नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज भी हम लोग चर्चा करेंगे वोट चोरी पर। कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश। बिहार का मामला ऑलरेडी एसआईआर का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। एडीआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वो जो मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जिसमें कि दावा आपत्ति मांगी जा रही है, जिसमें 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, उनका डिटेल मांगा है एडीआर ने कि सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया जाए। अब चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बीच कल जिस तरह से राहुल गांधी ने दिल्ली में इंदिरा भवन में और आज कर्नाटक बेंगलुरु में कर्नाटक की जनता के सामने, हालांकि उस समारोह में कार्यकर्ता ही शामिल थे, लेकिन उनके बीच जाकर के वो पूरी चुनाव चोरी की पोल पट्टी खोल करके रखती है। एक विधानसभा बेंगलोर सेंट्रल का वो महादेवपुरा, वहां किस तरह से चोरी हुई आप सब ने बड़ी बखूबी इसको देखा। और तो और इस मसले पर चुनाव आयोग कहां तक, तो जो काम कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी की टीम ने 6 महीने में पूरा किया, उस पर वो उसे मान करके अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उस पर जांच करता, कार्रवाई करता, उल्टे ही चुनाव आयोग एफिडेविट मांगने लगा है राहुल गांधी से। सवाल ये उठता है कि वो चुनाव सूची चुनाव आयोग की, जिसमें से उन्होंने मेहनत करके एक एक चीज छांटी, निकाली। आपने तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट भी नहीं दी, वोटर लिस्ट भी नहीं दी, वीडियोग्राफी भी नहीं दी, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिया। उसके बावजूद उन्होंने जो खामियां पकड़ी हैं वो निश्चित तौर पर इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, और संविधान को तो एक तरह से तार तार कर दिया गया हो ऐसा प्रतीत होता है। और अब लोग, जनता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर के उनसे सवाल जवाब न करे, इस नाते वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। खास तौर पर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, इन सारे प्रदेशों की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बड़ा मामला है। अगर जिस तरह से राहुल गांधी ने कल प्रस्तुति दी, और वो लगातार उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमको पूरे देश का आंकड़ा दे दिया जाए, डिजिटल आंकड़ा, तो वो पूरे देश की में वोटों की चोरी को निकाल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट सामने रख सकते हैं, क्रिमिनल डॉक्यूमेंट, और ये साबित कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जिस तरह से कुर्सी पर बैठे हैं प्रधानमंत्री की, वो चोरी की वोट से जीत करके वहां तक सत्ता में पहुंची है बीजेपी। आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। सामने कॉमरेड अमृत कुमार जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इतनी सारी भूमिकाओं के बाद आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके क्या विचार हैं? कल मैंने इस पर एक कांग्रेस प्रवक्ता से बातचीत की थी आज, और हाँ, इस बीच आप लोगों ने कल आपकी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने कल रात एक मैसिव, बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक भी की है राहुल गांधी के आवास पर। क्या कुछ उसमें निकल करके आया, ये भी हमें बताने की कोशिश करेंगे। अमृत कुमार जी। धन्यवाद। देखिए,
एक तो ये हम लगातार देखते आ रहे हैं कि यह सरकार और सरकारी हमारी सार्वजनिक संस्थाएं सवालों से डरती हैं, किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहती। भूमिका में आपने बताया कि वेबसाइट बंद है, ये मुझे भी पता है कि वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो दावा किया था कि एटम बम हमारे पास है, तो एटम बम से भी वो बड़ा हाइड्रोजन बम कहा जा सकता है कि वो तो हाइड्रोजन बम निकल गए। वो तो एक विधानसभा की बात की जा रही है, पूरे देश की कहानी करीब करीब एक एक निकल ये गया। तो एक विधानसभा वैसे ही मान करके चलिए, जबकि आपके बहुगुने में चावल आप हाँ, चढ़ाते हैं, हाँ, तो वो किस तरह पका है कि नहीं पकड़ा है, वो पूरा भात लेकर के तो मुट्ठी में निकालते नहीं, एक दो चावल का दाना ही निकाल करके देख लिया जाता है कि क्या है, पका है कि कच्चा है। हाँ। अब मैं तो लगातार ये बात कहता रहा हूँ कि ये नए भारत की नई सरकार, नया चुनाव आयोग, नई अन्य संस्थाएं वो जनता के हित में नहीं है, और इस लड़ाई को जनता अपने हाथ में जब तक नहीं लेगी तब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस है मेरा। अब सवाल ये है कि क्या जनता आएगी? हाँ, जनता आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि वह इस देश की नागरिक ही नहीं होगी, आने वाले समय में अन्य देशों में भी किया जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ, अन्य राज्यों में मुझे आश्चर्य हुआ कि 11,000 के करीब मोबाइल वोटर्स जो हैं, फेक वोटर्स, जिनकी कोई वो नहीं है, वो ट्रेस हो चुके हैं एक विधानसभा के थ्रू कि बनारस में भी हैं जी, जिनका पता लगाने की कोशिश लोग हाँ लोगों ने किया और अभी भी लोग कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने उसका खंडन किया है कि बनारस में इस तरह का कोई नहीं, इनका खंडन अब कोई माने नहीं रखता, क्योंकि यह कोई भी न संसद में जवाब देना चाहते हैं, उलूल जुलूल बात करके उस उपहास उड़ाते हैं संसद का। संस्थाएं भी उपहास उड़ाती हुई नजर आ रही हैं। अब यह लगता ही नहीं कि चुनाव आयोग लोकतांत्रिक संस्था है, ये साफ हो गया, ये किसी को बताना नहीं। और चुनाव आयोग के भी दिमाग में, शासक के भी दिमाग में ये चल रहा था कि यह कुनबा जो है महागठबंधन नाम का, इंडिया गठबंधन नाम का, ये बिखर जाएगा। और मैं शुरू से दावा करता हूँ कि ये बिखरने वाला नहीं है, क्योंकि ये भानुमति का कुनबा नहीं है। वो भानुमति के कुनबे में क्या क्या हो रहा है वो मीडिया में नहीं आता, ना हम उसमें जाना भी चाहते। मैंने आपका इशारा एनडीए की तरफ महागठबंधन या इंडिया गठबंधन मैच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टीज और मैच्योर्ड नीतियों का गठबंधन है। हाँ, उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं या अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि संविधान को, लोकतंत्र को जानते हैं, मानते हैं, उसके लिए जीते हैं, मरते हैं। ऐसे में यह उम्मीद भी रखना कि यह जो है इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। मैं पिछले कई दफ़ा से इस बात को कह रहा हूँ, आपसे भी कहा हूँ, इस चैनल पर भी, कि यह टूटने वाला नहीं होगा, बल्कि और सुगठित होकर उभरेगा। वो आप देख रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी ने जो है वो विस्फोट किया, और दूसरी तरफ बिना देर किए सारे राजनीतिक दल उनके आवास पर पहुंच गए। इसमें जो है कोई
ये भी समस्या नहीं आई कि हम यहाँ हैं वहाँ हैं, जो जहाँ है वहीं से चल पड़ा और समय से पहुँच गया। जी। तो अब चुनाव आयोग को सोचना है कि वो क्या कथित लोकतांत्रिक संस्था बन के रह जाएगी, या चुनाव आयोग लोकतांत्रिक होने का आभास भी जनता को थोड़ी बहुत कराएगी। यह 65 लाख लोगों को बिहार में निकाल देते हैं कि ये नहीं है, यहाँ के वोटर्स नहीं है। अब 11,000 का गुणा भाग लगाइए तो करोड़ों वोटर्स नहीं हैं जो फेक वोटर्स हैं, जिनके अते पते फेक हैं, जिनके फोटोज फेक हैं, जो 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 बिल्कुल ब्लर्ड कर दिया गया है। ये क्या है? एक कमरे में एक 1 बेडरूम फ्लैट में 100-200 150 लोग कैसे रह रहे हैं? तो लगता है कि खड़ा भी नहीं हो पाएगा कोई। एक कमरे में सफोकेशन हो जाएगा, मर जाएगा उसी में। तो यह पूरी तरह मनगढ़ंत कहानी जो है सुनाने की कोशिश कर रहा है, और ये आपको भी पता है कि यह सत्ता येन केन प्रकारेण 29 के चुनाव पर निगाह है। इसके लिए कुछ राज्यों में भी अपना धाक जमाने के लिए बिहार में क्यों जो है ज़्यादातर वोटर्स जो हैं बाहर किए गए हैं। ये कहानी जो है सीमांचल से जुड़ती है। सीमांचल में इनको किसी भी तरह से जो है घुसना है, जो नहीं घुस पा रहे हैं। इतना मैंने एनडीए भाजपा की जवानी, एनडीए की जवानी, दोनों जवानी हम लोगों ने देख लिया 14 और 19 में, 24 में भी, बल्कि उल्टे लंगड़ी सरकार हो गए। और अभी तो लोग समझ भी नहीं पाए थे। वो अपने ये लंगड़ी सरकार होने का कारण तो सिर्फ मोटा मोटी संविधान, महंगाई और बेरोजगारी ये रहा। इसमें तो प्लस कर गया है कि हमारी नागरिकता अब खतरे में। हम इस देश के नागरिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा मेरे साथ, यानी हम गुलाम हो जाएंगे। चौतरफा गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है वो स्कूलों को बंद करने से लेके और जो है वो चुनाव आयोग तक जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल जनता सतही तौर पर भी नहीं देख पा रही है, जिसे उसे बताना होगा। और बताने के लिए संगठित तरीके से, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 17 अगस्त को ये महाअभियान जो है चलने वाला है बिहार में, क्योंकि बिहार जरूरी है इसलिए कि तुरंत चुनाव है वहाँ के बाद बंगाल भी जरूरी होगा। और सारे मुद्दों को छोड़ के, सारे राजनीतिक अपने मुद्दों को छोड़ के, जो इंडिया गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को पर वो कायम है, किसी को समझ में आए चाहे ना आए। चाहे वो चुनाव आयोग का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे विदेश नीति का मामला हो, हर जगह वो इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो अलग थलग पड़ा है। हाँ, जब जनता अपने हाथ में लड़ाई ले लेती है तो पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि एक बार जनता ने, भले ही वो जो है सपना रह गया, जनता ने जो है अपने हाथ में लड़ाई ली तो परिवर्तन हो गया, कोई रोक नहीं सका। कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे थे उस समय, वो 77 की बात मैं कर रहा हूँ। तो आज उस समय तो नागरिकता का सवाल नहीं था, वो नागरिकता किसी खतरे में नहीं थी। आज तो हमारी नागरिकता खतरे में है। तो क्या इस नागरिकता को ख़त्म करने के लिए जनता नहीं आगे आएगी? निश्चित ही आगे आएगी, क्योंकि यह मुद्दा न राहुल गांधी का है, न वामपंथी पार्टियों का है, न क्षेत्रीय पार्टियों का है जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। यह मुद्दा सीधे सीधे जुड़ता है जनता से जी, और उसको बचाने के लिए जनता को आना ही आना है। असल में
सवाल ये है कि इसके पीछे ये जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान में एक चीज, एक अधिकार ऐसा जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वोट का अधिकार। वो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या मंगरू राम हो, वो अडानी हो या कल्लू चमार हो, सबके लिए वो अधिकार समान है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री और गौतम अडानी अब जो वोट देंगे उसका वजन कुछ ज्यादा होगा और जो सड़क पर बैठ करके ठेला लगा रहा है, खुमचा लगा रहा है या अन्य कोई कार्य कर रहा है, उसके वोट का वजन जो है वो उसकी तुलना में कमतर होगा। यह कुछ नहीं है और ये संविधान ने दिया है, ये संविधान पर हमला नहीं है। बिल्कुल हमला है। ये बार बार कहा जा रहा है, ये संविधान पे हमला 2014 से हो रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। लेकिन जो एक जो इनका जो वो सांप्रदायिक एजेंडा था वो काम कर गया, वो संविधान पीछे चला गया था और ये विगत जो है 19 के चुनाव तक चला गया था। लेकिन 19 के चुनाव के बाद तो संविधान आ गया, वो लड़ाई के केंद्र में आ गया। जैसे ही जो है 2020 में CA NRC ये लाते हैं जी, उसी समय औकात पता चल गई इस सरकार की। आज भी जनता खड़ी होगी, यह सरकार औकात में आ जाएगी और अब की बार औकात में लाने के लिए नहीं बल्कि बेऔकात करने के लिए जनता खड़ी होगी कि ये बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाए। और जनता निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को वो न्यूक्लियर बम हाथ में देगी कि लो अब ये आपका हथियार है। उस हथियार से बचेंगे क्या ही? धीरे धीरे अब जो आपने कहा कि 2019 के बाद के सिनेरियो को 2019 मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 से लेकर के 2019 तक जो इन्होंने काम किया उसके मुताबिक अगर ये चुनाव चोरी, वोट चोरी इन्होंने शुरू नहीं की होती तो ये 2019 में भी हार गए। एंटी कैम्बेंसी भाजपा के लिए कहीं काम नहीं करती है, वो केवल दूसरे दलों के लिए काम करती है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? असंभव। इस देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, संविधान पर आक्रमण है, आरक्षण का मामला है, जाति जनगणना का मामला भी उठा दिया गया है। ये उसके अलावा जो बेरोजगारी है, 40-45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि आदमी 2 वक्त का भोजन किस तरह से जुटा पा रहा है वो एक कठिन काम हो गया है। बच्चों को तालीम देना मुश्किल हो गया है। सरकारी स्कूलों को आप बंद कर देंगे, प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस हो गई है कि हर आदमी वहां जाने के लिए उसका मादा नहीं है कि वो वहां अपने बच्चों को पढ़ा सके। ये जो स्थिति है इसमें आप वोट का जो एक अधिकार है वो भी आप छीन लेंगे, अपने मनमाने तरीके से सब कुछ करते चले जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि इतना सब कुछ जानने के बाद जो चीजें सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं बिहार को लेकर के, SIR को लेकर के, और पूरे देश के चुनाव चोरी के मामले में जो कल खुलासा किया प्रेजेंटेशन के माध्यम से राहुल गांधी ने, चाहे वो इंदिरा भवन में किया हो, चाहे वो शाम को इंडिया गठबंधन की मीटिंग में प्रोजेक्ट किया हो, या फिर आज कर्नाटक जा करके, उसके बाद भी कुछ बचा हुआ है क्या? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है। अब तो जनता की आंखें खुलनी चाहिए। बिल्कुल खुलेगी
और खुल चुकी है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ। 14 से 19 तक आंखें बंद थी, एक चश्मा चढ़ा हुआ था हाँ। सांप्रदायिक। 14 के बाद वो सांप्रदायिकता का चश्मा उतरना शुरू हो गया था और इनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी थी। यही गोदी मीडिया निगेटिव नैरेटिव के साथ ही उन मुद्दों को ले आने लगा था जनता के सामने। ये हम लोग भी देख रहे थे। आज 24 के बाद हर दिन भले ही खलनायक ही इंडिया गठबंधन को बनाया जाए, लेकिन वह गोदी मीडिया से भी अछूता वो मुद्दे नहीं हैं, वो सामने आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस तानाशाही सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसका मतलब साफ है और जनता लगातार जागरूक हुई है, लगातार हो रही है। और जहां वोट का सवाल आ गया वहां तो इस मामले में अति जागरूक है, खासकर बिहार के वोटर। ये दिखाई देता है, समाज में भी दिखाई देता है कि वो वही एक राज्य है जो कहीं भी रहता है तो बहुसंख्यक वोट उसके चल के आते हैं अपने गांव गिराव शहर वोट करने। हमारे यहाँ भी आते होंगे, लेकिन उनकी संख्या कम है, वहाँ ज़्यादा है। इसका मतलब राजनीतिक जो है सूझबूझ से लैस बिहार है, उस बिहार को ठगने की कोशिश हो रही है। और क्या ठगा जाएगा? इतना आसान है। वहाँ जो है बिल्कुल केवल राजनीतिक दलों का अब ये काम रह गया है बिहार में भी कि कहीं स्वतः स्फूर्त आंदोलन अराजकता का रूप ना ले ले, इसके लिए वो सुगठित रूप से और लक्ष्य की ओर चले, इसके लिए काम करना। प्लस जो चुनाव आयोग ने बदमाशियां की हैं, क्राइम किया है लिस्ट के बहाने, तो इन पर जो है आने वाले समय में हम क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा भी चला सके, चाहे ये जहाँ रहें, इनको खींच के लाया जा सके कि तुमने ये क्या किया, कहाँ पहुँचा दिया, कि देने की कोशिश थी। वो तो हम बच गए अपनी वजहों से, तुम्हारी वजह से नहीं बचे हुए हैं। तो ये स्थिति आ गई है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो कुछ बिहार के लोग मिले थे जो आते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं आजकल जो है यहाँ कांवड़ यात्रा में। हमने बातचीत की। बिहार में आग लगी हुई है, वो मीडिया में नहीं आ रहा है। अभी राजनीतिक दल जो है सुगठित तरीके से जो है उस आंदोलन को नहीं चलाने जा रहे हैं, लेकिन आग लगी हुई है, वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन हम बिल्कुल संगठित तरीके से उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे 17 तारीख से, उसकी जो शुरुआत करेंगे, उसमें जो है सफलता हाथ लगेगी जनता को, राजनीतिक दल को नहीं। और हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जनता राजनीतिक दलों को बचाती है तो वो अपने अधिकारों को भी बचाती है। जनता इंडिया गठबंधन के राजनीतिज्ञों को या पार्टियों को अगर जो है एकदम दरकिनार करती हुई उनको वोट देती है तो उनकी सुरक्षा, नागरिकता, संरक्षा सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। यह बात बिहार की जनता भी खूब समझ रही है। जी, बहुत सलीके से आपने इस बात को जनता के सामने, हमारे दर्शकों के सामने इस बात को रखा है और आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बातें अभी अमृत कुमार जी ने कही कि इसमें जो भी दोषी होगा, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि वो जहाँ कहीं भी होंगे, नौकरी में रहें न रहें, रिटायर हो जाएं, खोज करके उनको ले आया जाएगा और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी चलाए जाएंगे और उनको दंडित भी किया जाएगा। और जनता भी, मुझे ये उम्मीद है
कि कल जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है और इस चीज को समझाया है, जनता को भी तो ये बात समझ में आई होगी निश्चित तौर पर कि हम बड़े उत्साह के साथ जो 5 साल के बाद एक बार मतदान करने के लिए जाते हैं और सामने जो परिणाम आता है, जो सरकार बनती है, उससे ये महसूस होता है हमको कि ये हमारी चुनी हुई सरकार है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये तो चोरी की सरकार है। आम मतदाता का जो एक सपना था कि हम ये करते हैं, हम ये सरकार बनाते हैं, वो अधिकार भी इस सरकार ने उस जनता से छीन लिया। उनकी शिक्षा छीन ली, उनका दैनिक जीवन सामान्य रूप से चल रहा था वो छीन लिया, रोजी रोटी छीन ली, उनका व्यापार छीन लिया, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनका अधिकार, एक जो संवैधानिक अधिकार आजादी के बाद हमारे उन महापुरुषों ने मिल करके बापू के दिशा निर्देशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने मिलकर के जो संविधान बनाया और किस तरह से उन्होंने संवैधानिक संस्थाएं बनाई। आप गद्दी पर बैठे रहे, हम, हमारी सरकार चलती रहे, दूसरा कोई राजनीतिक दल जिंदा न रहे, आम आदमी भी न जिंदा रहे। एक बार आप सभी दर्शकों को भी सोचना होगा, मंथन करना होगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है, पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। अगर अब भी नहीं चेते तो कभी नहीं। अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, हुकूक के लिए केवल नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष की पार्टियों को ही नहीं लड़ना होगा, वो लड़ेंगे, आपका नेतृत्व करेंगे, लेकिन उनके साथ आपको कंधे से कंधे मिला करके खड़ा होना होगा और उनके पीछे चलना भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। और अब कुछ बचा नहीं है। कल की मीटिंग में समूचे सभी 24 दलों ने इस चुनाव चोरी के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के प्रति अपना समर्थन जता दिया है। अब लड़ाई आर या पार की। आपसे एक अनुरोध करते हुए विदा लेता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचारों से जरूर अवगत कराइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारी मेहनत को जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं वो सार्थक हो तो तभी होगा जब आप और हम एक साथ मिलकर के चलेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।